अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। और वो कुछ इस तरह से है जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो कोर्स सिलेक्शन की डेट है यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्लीपिंग स्टूडेंट्स को फ़ायदा है जो किसी भी वजह से नहीं कर सके। थोड़ी डिटेल इसकी देख लेते हैं, क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में और क्या लिखा गया है। और ये आप वीयू की साइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, अपने एलएमएस के अंदर भी लिखा होता है ये। तो यहाँ पे देखें एक्सटेंडेड डेट, और अगर आप अपना एलएमएस चेक करें और ये आपको लाजमी, तो यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है ना, आप इसको क्लिक करने से भी यहाँ नोटिस बोर्ड के ऊपर आ सकते हैं, एक्सटेंशन मिल सकती हैं। जो स्टूडेंट से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं आपके फ़ायदेमंद होती हैं, आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो साइट के ऊपर भी है और आपके एलएमएस के ऊपर भी नोटिस बोर्ड बार जो बाहर नोटिफिकेशन है, नोटिस लिखा है, उसके ऊपर भी है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ कोर्स सिलेक्शंस डेडलाइंस स्प्रिंग 2026, ऊपर जैसे टाइटल दिया गया है। Dear students, this is inform you that the deadline for course selection add drop replace। अब ये तीनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी 4 रखे थे तो 5वां ऐड कर सकते हैं, 6 रखे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं 5 लेके चलूँ तो ड्रॉप कर सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट ये नहीं रखना तो वो रखना है, मतलब ऑप्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक ही चलना होता है अपने, तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर द स्प्रिंग 2026 सेमेस्टर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल वेडनेसडे अप्रैल 2022-26। दिस इज़ द फाइनल इंटीमेशन। अब ये होता है कि एक दफ़ा तो लाजमी चांस दिया जाता है। अभी भी डेली मुझे इतने मैसेज आते हैं और कोर्स सिलेक्शन के मसाइल लोगों के चल रहे हैं, और कुछ के मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो ड्रॉप करके बैठे हैं। ड्रॉप से मतलब फ्रीज़ करके बैठे हैं या 1-2 सेमेस्टर से छोड़ा हुआ था। छोड़ने से मुराद ये है कि किसी वजह से वो फ्रीज़ कर देते हैं और दोबारा करना चाह रहे होते हैं, तो ये उनके लिए चांस है। और अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिनके पास पैसे का इशू होगा, तो वो अगले इन यानी 4 दिनों में 5 दिनों के अंदर उसका अरेंजमेंट करके ये कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद देखने में ये इनएक्टिव स्टूडेंट्स या कुछ और ऐसे जो मतलब वर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो ये शायद इजी लगता है। तो अगर आप इनएक्टिव हो जाते हैं ना, तो अगर मतलब 2 सेमेस्टर से कोई फ्रीज़ करके बैठा है और अब तीसरा सेमेस्टर भी वो नहीं कर पाता और ऐसे कर चुका है कि उसके 6 सेमेस्टर हो चुके हैं या 5 हो चुके हैं और 1 साल से फ्रीज़ है, तो जैसे ही वो इस सेमेस्टर में अगर इनरोल नहीं होता, तीसरा स्टार्ट होने वाला, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और इनएक्टिव की सूरत में ये होता है कि आप 2 सेमेस्टर से या 1 सेमेस्टर से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और इनएक्टिव हो गए हैं, और 1 सेमेस्टर के बाद इनएक्टिव और 2 सेमेस्टर के बाद वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और ये मसाइल आते हैं, चाहे जितनी भी डिग्री आपकी होती है वो ज़ाया हो जाती है। यहाँ पे पुलिस ही रूल्स सारे दिए गए होते हैं। और उसके बाद क्लासेस हैव ऑलरेडी कमेंस्ड फ्रॉम मंडे अप्रैल 26। क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं और स्टूडेंट शैल बी सॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एकेडमिक लॉस। अब जो देर से स्टार्ट करेंगे 22 तक, अगर कोई क्विज़ इस दौरान आता है, कोई असाइनमेंट आती है, तो वो पर्सनली इस लॉस के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि काफ़ी देर से क्लासें स्टार्ट हैं। कोर्स सिलेक्शन उससे पहले ही ओपन हो चुकी थी, अभी तक नहीं किया, तो फिर वो उनका पर्सनली एक फ़ॉल्ट है और लॉस जो है उनको बेयर करना पड़ेगा। नो रिक्वेस्ट रिलेटेड टू कोर्स एनरोलमेंट आर सेमेस्टर फ्रीज अनफ्रीज विल बी इंटरटेन। अब 22 की जो गाइडलाइन दे दी गई है कि इसके बाद भी अगर कोई कहते हैं जी कोई नहीं, करा लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, उसके बाद कोई किसी का अनफ्रीज नहीं होगा और फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया है कि अगर ड्यूरेशन उसका 1 सेमेस्टर है तो वो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो यानी ये भी अगर वो ज़ाया करते हैं तो। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी में कंटेक्ट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, तो कंटेक्ट अस डिपार्टमेंट्स। अच्छा ठीक है जी, अगर फर्स्ट सेमेस्टर है और किसी फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स एनरोलमेंट का किसी को इशू है, वैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी का इशू मेरे सामने तो नहीं आया, कम से कम 300-400 स्टूडेंट्स को चेक करने के बाद भी, तो वो ये रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही कि जो अब कोर्स सिलेक्शन की डेट है ना, वो एक्सटेंड कर दी गई है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और बस फ़ायदा उठाएं, आपको यही कहना है। फ्रीज़ किया हुआ है तो उसको अनफ्रीज़ करें। अगर कुछ पेमेंट्स वगैरह के इशू हैं तो 22 तक सॉल्व करके ईजी पैसा से पे करके आप सेमेस्टर को अनफ्रीज़ करें और कंटिन्यू करें। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खान पर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।